अच्छा, आपके जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ प्रदीप चौधरी सांसद है मैडम आपके? नाम सुना है, फोटो में देखा है, बाकी हमने नहीं, ना तो हम उनसे मिले और ना ही वो कभी आए यहाँ पर। हम जानते हैं मनीष चौहान जो भैया हैं, उनको जानते हैं। युवा चौहान को नेता हैं, युवा नेता हैं, ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, सुनने वाले हैं सबकी। अगर कोई समस्या भी हो तो एकदम सुनने वाले हैं और आने वाले हैं। रात को 2 बजे भी अगर उनको याद किया जाएगा, कोई समस्या होगी तो आके खड़े होंगे तुरंत। मनीष चौहान आ जाते हैं। प्रदीप चौधरी है कहाँ से? प्रदीप चौधरी गंगों से आएंगे। सुन के फ़ोन भी शायद ना उठाएं, अच्छा, सुन के फ़ोन भी ना उठाएं, फ़ोन भी ना उठाएं। और आने की तो बहुत दूर की बात, वो फ़ोन ही सुन लें पहली बात तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि मनीष भैया से अच्छा है ही नहीं कोई। मनीष से अच्छा नहीं? नहीं, वो तो हम तो जानते ही नहीं है प्रदीप चौधरी है कौन। हमने तो फोटो में देखा उन्हें, न्यूज़पेपर में, फोटो में, बस कभी आए ही नहीं। जब आप क्या कह रहे हैं? हम कैसे हैं वो? हमने प्रदीप चौधरी को फोटो में भी नहीं देखा, नाम सुना है। अब प्रदीप चौधरी है कोई? हाँ। और मनीष को तो बिना बने वो कुछ नहीं है इस टाइम, किसी पोस्ट पे नहीं है। और आज मनीष को या उसके पापा को आवाज लगा लें तो तुरंत आते हैं कांदला में। हाँ बिल्कुल बढ़िया आते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तुरंत आते हैं एकदम। कोई अगर ये क्षेत्र से बाहर है, अगर क्षेत्र से बाहर हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर क्षेत्र में हैं तो वो कहीं भी हो इधर उधर से तुरंत सुनने के लिए आते हैं। कोई घटना घट जाती है तुरंत आते हैं। तो क्या लग रहा है, टिकट हो जाना चाहिए सांसद के लिए? वास्तव में टिकट होना चाहिए मनीष चौहान को। वास्तव में होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। 101% होना चाहिए। सांसद बनेंगे फिर गायब हो जाएंगे? नहीं, गायब नहीं होंगे। घर भी यही है, खेती भी यही है, मंदिर भी यही है, सब चीज यही है। बिना सांसद के सामने रहते हैं वो तो। अभी तो सांसद है भी नहीं, अब बिना सांसद के सामने रहने वाले हैं वो, तो बाद में कहाँ से भागेंगे ये बताइए? तो वही तो कह रहा हूँ, कल नेता बनते हैं लोग, बड़े नेता बन जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। नहीं, वो नहीं ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया तो, सब चीज़ यहीं पर ही है, हमारे क्षेत्र में ही। वो बिल्कुल जाने वाले नहीं है। और हमारे लिए तो एकदम 10 आदमी खड़े होंगे, 10 आदमियों में पैर छू के नमस्ते करते हैं। ये मनीष में इतनी योग्यता है। इतनी योग्यता है? जी, मैं कहती हूँ, मेरे लिए, मेरे साथ तो यही से हुआ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं, ड्यू रेस्पेक्टेड है। कहते हैं कि अभी तो नया लड़का है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा जो पुराने लोग हैं उनको लड़ना चाहिए चुनाव, उनको सामने आने चाहिए। ये तो युवा है, कैसे संभाल पाएंगे कैराना जैसे लोग? उनके पापा का छत्र छाया रही, उनके पापा की छत्र छाया उनके सर पे रही है, और वो उनसे भी आगे निकल चुके हैं। उनसे भी आगे निकल गए? जी, निकल चुके हैं व्यवहार में। अच्छे व्यवहारिक आदमी है। कोई चला जाए, गरीब ये नहीं देखते कि कौन आया, रईस आया हमारे पास, गरीब आया। एक गरीब बंदा, एक झाड़ू लगाने वाला भी अगर पहुंच गया तो उसके साथ भी खड़े हो गए वो। लेकिन सामने जो चुनाव लड़ेगी वो नाहिद हसन की बहन इकरा हसन लड़ेगी जी। और अभी अभी हाल ही में चुनाव जिताया, अपने भाई को जेल के अंदर था, उसके बाद इकरा ने चुनाव जिताया है। तो अभी मनीष के सामने होगी तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए? गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। हमारी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि किसी भी तरह मनीष को हो जाए। तो इकरा बेहतर है या मनीष बेहतर है? फिलहाल देखते हुए तो मनीष बेहतर है। मनीष बेहतर है? हाँ जी। इकरा से बेहतर लगता है? जी, बेहतर। आप क्या समझते हैं? भैया हम तो मनीष चौहान को ही बेहतर बता रहे हैं, और वही बेहतर है और वही रहेंगे आगे भी बेहतर। वही रहेंगे? हाँ जी। तो जो इकरा भी जानते हैं इकरा हसन को? भैया हम नहीं जानते इकरा हसन को, नहीं जानते? हम नहीं जानते। पूरा कैराना लोग है, अरे भैया नाम सुना है, हम जानते ही नहीं। जब हम मनीष भैया को ही जानते हैं, उन्हीं से अगर हमें कोई बात करनी हो या फिर कभी भी कोई हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है, वही आते हैं। इकरा थोड़ी आती है हमारे यहाँ पे फंक्शनों में। आते नहीं तो आएगी क्यों? बुलाइए। बुलाते हैं, इनविटेशन तो सभी को होता है, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन आने की भी तो वो होनी चाहिए। आते तो वो हैं। अगली बार बुलाइए उनको, फिर देखते हैं आएगी या नहीं। हाँ देखेंगे बिल्कुल। से बातचीत में कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है लोकसभा को लेकर? अभी आपके जो सांसद हैं वो प्रदीप चौधरी हैं और दूसरी तरफ से कई और नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आप किसको बेहतर समझते हैं? देखिए, मैं प्रदीप चौधरी को नहीं जानती हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ मनीष को जानती हूँ और मैं ये चाहती हूँ मनीष ही हमारे सांसद बने। अच्छा, मनीष में ऐसा क्या नजर आता है आपको, तो क्यों लगता है कि मनीष ही सांसद बने? मनीष जी कुछ योगी की तरह हैं, जैसे लोगों की बहुत भलाई करते हैं, लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़े हो जाते हैं, कभी किसी भी मुसीबत आए तुरंत तैयार रहते हैं। तो जितनी उनमें युवा हैं, लेकिन अगर जब युवा को मौका नहीं दोगे तो वो कैसे अपनी प्रतिभा दिखाएगा? तो युवा अगर जो है तो अपनी प्रतिभा दिखा रहा है ना, तो आप उसको मौका दो, तो देखो कहाँ से कहाँ वो हमें ले जाएगा। और जो मनीष जी कर सकते हैं वो शायद कोई भी ना करे सांसद के उसमें तो। अच्छा,
और एक मिनट आप तक भी आ रहा हूँ। आपको लगता है कि मनीष योगी की तरह है? बहुत बड़ा कंपैरिजन कर रहे हो शायद आप? नहीं कर रहे, क्योंकि मनीष जी भी काफ़ी अच्छे हैं और हमेशा सभी लोगों की तैयार करने के लिए, हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो लग रहा है सांसद बन जाएंगे? बिल्कुल बनने चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? लोकसभा के लिए एक तरफ आपके सांसद है प्रदीप चौधरी। अब जी हमने तो उन्हें देखा ही नहीं कभी ना, कभी पता भी नहीं अच्छा कहाँ है प्रदीप चौधरी, कहीं हमें नहीं पता जी। अच्छा। हाँ जी, नहीं, सांसद हैं आपकी लोकसभा के, आते रहते हैं, काम करते हैं। नहीं जी, यहाँ नहीं कोई आता ना कोई काम करता। तो अभी किसको चाहिए कि कौन लोकसभा का टिकट किसको हो जाए? कोई पसंद है नेता? ये मनीष जी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए मनीष? क्योंकि इनकी अच्छाई सुनी मैंने बहुत। क्या अच्छा है, मुझे बता दीजिए एक आध, मैंने तो नहीं सुनी कहीं। नहीं मैंने तो सुनी है, सबके बहुत अच्छे काम करे इन्होंने। हाँ, आपका भी किया कभी कोई काम? अभी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। हाँ बड़े भी नहीं, भगवान करे, नेताओं से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप ही हो जाए तो बढ़िया। हाँ, वो जब रामलला का सिर पे हाथ है तो और किसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये हुई ना बात बढ़िया। जब रामलला का हाथ है तो नेताओं की क्या जरूरत है? की क्या जरूरत है? हमारे मथुरा के लड्डू गोपाल जी हमारे साथ है, राधा रानी जी साथ है, और क्या चाहिए हमें? लेकिन देखिए, आप बता रहे हैं कि मनीष के बारे में, युवा लड़का है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो लगता है आपको एक युवा लड़का संभाल पाएगा उस तरह से? अच्छे भाग दौड़ कर लेते हैं जवान बच्चे बुजुर्गों से। बढ़िया रहता है। हाँ जी, बढ़िया रहता है। आपको क्या लगता है? मनीष लड़का अच्छा है युवा उसके लिए, जो आजकल लड़कियां हैं लड़के हैं, इनकी नौकरियों के लिए शहर में कुछ तो करेगा ही लड़कियों के लिए। आज प्रदीप चौधरी ने आज तक पूरे जिले में कोई काम ही नहीं हुआ लड़कियों के लिए, शामली जिले में, कोई काम नहीं हुआ? क्योंकि देखो लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसी योजना ही नहीं निकली है कि वही उन्हें नौकरी पे चली जाएं, या कोई उनके लिए यहाँ सुविधा। स्कूल में साइंस की टीचर नहीं लगाई, टीचर नहीं है स्कूल में पढ़ाने के लिए। सर बड़ा स्कूल है, लड़कियों का कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे टीचर ही नहीं है, कोई देखने। हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। मैं एक आशा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में भी हमारे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है? हैं। तो कभी आपने कोशिश की आपके सांसद को बताने की? हमारे यहाँ प्रदीप चौधरी कभी आए ही नहीं है, नहीं तो हम बोलते उनको। कभी आए नहीं? नहीं, हॉस्पिटल में भी इतने फंक्शन हुए कभी नहीं आए। तो अभी मनीष से कोई उम्मीद है? हाँ जी, उनके पापा आते हैं, वीरेंद्र सिंह, वे ही आते हैं हर उद्घाटन पे, वे ही आते हैं। वही आते हैं? हाँ जी। तो लग रहा है आप सांसद के लिए टिकट मिल हाँ, जाए। तब वे इतना ना होते हुए इतना काम कर रहे, तब बन जाएंगे, तब क्या करेंगे? काफ़ी सुविधा दी है उन्होंने वीरेंद्र सिंह ने। धन्यवाद।